Hello my dear students, in my last video I taught you about states of matter, that is solid, liquid and gaseous states. पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में मैंने बताया था। आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं तापमान परिवर्तन का नियम। कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस या ठोस, द्रव और गैस थे, उन जब ये एक दूसरे में बदलते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड में बदला, लिक्विड गैस में बदला, तो जब जब उनको टेम्परेचर दिया जाता है तब उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें दो टॉपिक लिए, एक मेल्टिंग पॉइंट लिया है, एक मैंने लेटेंट हीट ऑफ आपके क्या लिया, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिया है। मेल्टिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज संगलन की गुप्त ऊष्मा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट वर्ड का मतलब होता है पिघलना। तो आप सोचो क्या पिघलता है? बर्फ पिघलता है। बर्फ पिघलेगा तो क्या बनाता है? पानी बनाता है। मतलब आइस किस में मेल्ट होता है? वाटर में मेल्ट होता है। तो पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं गलनांक। गलनांक शब्द से पता चल जाना चाहिए कि कोई ना कोई चीज गल रही है। मतलब कौन गल रहा है? सॉलिड। किस में गल रहा है? लिक्विड में। मतलब सॉलिड का लिक्विड में पिघलना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। लेकिन ये तो सॉलिड इनटू लिक्विड, तो हम इसको सीधा ही सॉलिड का लिक्विड में बदलना, ये तो एक प्रोसेस हुआ, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं सॉलिड का लिक्विड में बदलना, मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर के बारे में। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ऐसा तापमान, ऐसा न्यूनतम तापमान जिसमें ठोस किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। बस आपको इतना ही ध्यान रख। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है ठोस का द्रव में बदलना एक न्यूनतम तापमान पे। मेल्टिंग एक प्रक्रिया का नाम होता है जिसमें सॉलिड किस में बदलता है? लिक्विड में। मेल्ट मतलब पिघलना, ठोस में आपको दिमाग में बिठा देना, ठोस मतलब आइस को याद कर लो, बर्फ। लिक्विड का आता है आपके दिमाग में वाटर आ जाना चाहिए, तो आपको इजी पड़ेगा लर्न करने के लिए। सेकंड जो टॉपिक है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब संगलन की गुप्त ऊष्मा। हम इसको, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं इस डायग्राम को समझाऊंगी कि मेल्टिंग कैसे होता है। कि जो ये आपके सॉलिड है जब लिक्विड में बदलता है तब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, तापमान का परिवर्तन क्या होगा। तो मैंने उसके लिए क्या लिया? एक बीकर लिया है, कांच की ग्लास जैसे होती है वैसे ही बीकर लिया है। उस बीकर में मैंने 5-7 क्या डाल दी आपकी, मैंने बर्फ के टुकड़े डाल दी, इसमें आइस क्यूब डाल दी। जैसे ही मैंने बीकर में 5-7 आइस क्यूब डाली, समझ लो 5 आइस क्यूब डाली, नीचे से मैंने उस बीकर में क्या किया? आपके ऊष्मा देना शुरू किया, मतलब हीट देनी शुरू की। अगर आप कांच की ग्लास नहीं ले सकते हो तो आप घर पे भी यूज ले सकते हो। क्या क्या चीजें चाहिए? एक छोटा सा भगोला ले लेना, उस भगोले को गैस पर रख देना। गैस पर भगोले को रखने के बाद में उस भगोले में आप 5 आइस क्यूब डाल देना, बर्फ की वो जो टुकड़े होते हैं बर्फ की डली, उसको डाल देना। किसमें डाल देना? भगोले में डाल देना। फिर आप क्या करना? गैस को ऑन करना। हमने इधर बर्नर बोलो, वो एक आता है आपके लेबोरेटरी में, उसको बर्नर बोलते हैं। उससे क्या गई? हीट गई। जैसे जैसे हीट जाएगी उसमें है ना, सबसे पहले एक बर्फ पिघलेगा, फिर 2 पिघलेगा, फिर 3 पिघलेगा। मतलब धीरे 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 करके सारे क्या होते हैं, जो 5 बर्फ के टुकड़े हमने डाले थे वो सारे पिघल जाते हैं। तो हमने क्या देखा? मैंने इसमें एक थर्मोमीटर डाला है। ये थर्मोमीटर क्या करता है? तापमान को मापता है कि जो अंदर जो भी चीज रखी है उसका तापमान क्या है। इस थर्मोमीटर को हमने जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रयोग को शुरू किया था तभी थर्मोमीटर डाल दिया था। जैसे ही मैंने भगोले को गैस पर रखा तो सबसे पहले मैंने थर्मोमीटर डाला और देखा कि उसका तापमान कितना है। तो उसने थर्मोमीटर में बताया होगा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ होता है उसका तापमान, जब बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने क्या किया? इस बर्फ को पिघलाना शुरू, मतलब जैसे ही हमने इसको हीट दी तो ये बर्फ पिघलना शुरू हुआ। मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 सारे पिघल रहे हैं। जैसे जैसे 2 पिघला, 3 पिघला, हमने वापस तापमान को मापते रहे। हमने तापमान को मापते रहना है, मतलब थर्मोमीटर में हमने टेम्परेचर को चेक करते रहना कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, या जैसा है वैसा का वैसा ही है। तो सारा जब पूरा बर्फ, जितने भी आइस क्यूब है वो सारे पिघल गए, सारे मेल्ट हो गए। लास्ट में हमने जब वाटर उसमें टेम्परेचर देखा तो वो टेम्परेचर जितना पहले था उतना ही टेम्परेचर रहेगा। मतलब टेम्परेचर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जब भी कोई भी एक स्टेट दूसरी स्टेट में जाती है तब टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं आता, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही रहेगा। तो फिर हमने जो हीट दी वो गई कहाँ?
अगर टेम्परेचर वैसा का वैसा ही है, अंदर गैस पे रखा हुआ है, पानी गर्म आपकी जितना होना चाहिए, बर्फ पिघल गई और हमने बगोले को साइड में रख दिया, नीचे रख दिया और वापस टेम्परेचर नापा तो उतना का उतने आया, तो फिर ये हीट का मतलब क्या हुआ, ये हीट हमने दी तो ये जो गया का वो टेम्परेचर में बदलाव मतलब तापमान में बदलाव आना चाहिए था, वो कहाँ गया, तो गुप्त हो गया मतलब आपके वो कहीं चला गया। उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो जो आपके जो ऊष्मा थी, जो एक्स्ट्रा ऊष्मा थी, एक्स्ट्रा जो हीट थी, वो किसके फॉर्म में चली गई, तो हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये फ्यूजन संगलन की गुप्त अवस्था, संगलन मतलब गलन, मतलब जो मेल्टिंग हुआ, संगलन हुआ मतलब जो मेल्टिंग हुई थी, उसके टाइम में टेम्परेचर तो वैसे का वैसे ही रहा, तो जो हीट एक्स्ट्रा जो हीट थी वो किसके फॉर्म में निकली, तो उसको बोलेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है उस पर जो प्रेशर दिया उस प्रेशर पे क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी हीट चाहिए टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड, तो 1 kg ध्यान रखना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, मिनिमम न्यूनतम तापमान, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर मतलब न्यूनतम ताप पर द्रव में बदलना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या संगलन की गुप्त अवस्था। कैसे यार को संगलन मतलब ठोस का किस में बदलना, द्रव में बदलना, गुप्त ऊष्मा मतलब कोई ना कोई ऊष्मा आई थी, कब आई, जब कितना किस एक के ठोस की जगह लिख दोगे 1 kg ठोस किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। क्या होना चाहिए, गलनांक, 4 कंडीशन होनी चाहिए इसमें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब संगलन की गुप्त अवस्था, ऊष्मा की अगर परिभाषा देखनी तो 4 चीजें ध्यान रखनी है, ठोस का द्रव में बदलना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, कहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, और क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस का उसके गलनांक पर द्रव में बदलना क्या कहलाता है संगलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब ये गुप्त रूप में थी, इसीलिए तो तापमान का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये आपका, तो ये मैंने ये जो डायग्राम बनाया, ये मेल्टिंग पॉइंट मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे, सॉलिड पे, सॉलिड पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है, इसमें हमने सॉलिड पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में भी आता है, 100% इन तीनों में से ही क्वेश्चन आता है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, जो सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देखा था, पदार्थ की भौतिक अवस्था है, उनकी इनका फिजिकल स्टेट क्या है, वो किस रूप में रहती है, मतलब हमें टेम्परेचर देखना है। तो अगर मैं देखूं सॉलिड मतलब ठोस, अगर मैं बोलूं हमारे जो ठोस है, जो वो उसकी भौतिक अवस्था क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड जो होगी, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इनमें से जो सॉलिड है या आइस है, सॉलिड में आपको आइस भी बोल देंगे, आपके घर के पास में जो भी ठोस की चीज है वो कोई भी चीज लेके बोल देंगे कि इसका है ना टेम्परेचर कितना है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है, ठोस होती है। 25 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव। तो ध्यान रखना, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है उसकी फिजिकल स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या होगी, आपके सॉलिड होगी। जैसे 0 से आपको पता चल जाएगा, 0 मतलब ठोस ही है, कोई भी ठोस पदार्थ हो, कोई भी सॉलिड पदार्थ हो, बर्फ हो या कोई भी हो, उसमें अगर 0 डिग्री हो वो हमेशा कितने तापमान पे रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 25, 3 ध्यान का 0, 2500, ये ठोस आ गया, बीच में क्या आता है, द्रव। तो द्रव की जो द्रव मतलब लिक्विड की जो फिजिकल स्टेट होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको सेंटीग्रेड की बोलते हैं, ये सी लिखा हुआ, उसको सेल्सियस भी बोलते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ा तो सबसे ज्यादा तापमान कितना जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस कब आता है, जब आप पानी को गर्म करते हो, उसमें से जो गैस बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, भाप, इसको वाष्प बोलते हैं। वो वाष्प जो होती है, ये गैस लिखा हुआ आपके, उसकी भौतिक अवस्था, उसकी फिजिकल स्टेट कितनी हो, 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस, फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस, फिजिकल स्टेट ऑफ गैसेस 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, भौतिक अवस्था है।
तो इधर मैंने लिखा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल की भौतिक अवस्था बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने पूछा है कि जो पानी होता है वो वाटर जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसमें क्वेश्चन में क्या, अगर मैं बोलूँ फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर की रूम टेम्परेचर पे, तब आप क्या बोलोगे लिक्विड होगा। मतलब अभी हमारे घर पे ऐसे पानी पड़ा है तो उसकी रूम टेम्परेचर पे, मतलब वो बाहर रखा हुआ पानी है तो उसकी मतलब फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे ये पानी द्रव रूप में या लिक्विड रूप में। लेकिन इसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसका मतलब फ्रिज में रख दिया। उस पानी को अगर मैंने फ्रीज में रखा, मतलब जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो वो कैसे हो गई, ठोस हो गई, मतलब क्या जम गया, बर्फ जम गया। अगर मैं बोलूं 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो आपको 25 दिमाग में आती है, आपको क्या बता दें जल की भौतिक अवस्था क्या रहेगी, द्रव। मतलब किस स्टेट में रहेगा जल, लिक्विड। ये आपको जल भी दे सकते हैं, इधर आपको दूध भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी द्रव दे सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, गैस। तो 0 डिग्री पे ठोस, ये ज्यादातर यही पूछा जाता है। वाटर की फिजिकल स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। जल की भौतिक अवस्था 0, 25 और 100 पर। तो आप याद रखना सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव और गैस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। ध्यान रखना मेल्टिंग वर्ड का मतलब ध्यान रखना, आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें ये चीजें काम आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। यू कैन राइट नोट्स फ्रॉम दिस। मैंने शॉर्ट वीडियो में आप उसमें से नोट्स लिख सकते हो। शॉर्ट वीडियो में ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह गलती से हीट लिख दिया है, तो आप उसको करेक्ट कर देना, इधर हीट की जगह क्या लिख देना, फ्यूजन लिख देना। थैंक यू।